हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग पॉलिटी का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आखिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया, क्या मतलब है इसका? सभी ने ये वर्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जरूर सुना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 326 के अंदर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ पर सिंपल में अगर हम बात करें कि सबसे फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से मतलब ये है कि यहाँ पर वोट करने का अधिकार दिया गया है, राइट टू वोट। अब किन लोगों को ये दिया गया है वो जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, यानी कि किस तरीके से ये क्रिएट हुआ और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लाया गया। यूनिवर्सल adult franchise has been slow in making itself a universal law. In fact, one of the major demand in the long drawn struggle for democracy in the world has been the acceptance of the principle of a universal adult franchise. Adult franchise जो एक यूनिवर्सल लॉ बनकर सामने आया, लेकिन ये काफी धीमी गति से आया, यानी कि इससे फोर्स में आने में बहुत ज्यादा समय लगा। अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो एज द बेसिस ऑफ द ascertaining the wishes of people till the second decade of the 20th century, not all the countries were practicing universal adult franchise. Many democratic systems had restricted to male franchise only based on property, education and other qualification. यानी कि यहाँ पर अगर हम सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो तब तक भी यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर इसको नहीं अपनाया हुआ था। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए यहाँ पर लोगों का वोट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्रीज उस समय ऐसी थी जो सिर्फ मेल को ही वोट करने का अधिकार देती हैं, यहाँ पर फीमेल्स को वोट करने का अधिकार नहीं था। और मेल फ्रेंचाइज में भी वो रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि आप प्रॉपर्टी, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही उन्हें यहाँ पर वोट करने दिया जाता था। यानी कि अगर कोई इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसे वोट करने का अधिकार नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि कई जगह प्रॉपर्टी बेसिस पर भी वोट करने का अधिकार दिया जाता था। पर उन लोगों को जिनके पास ये सब नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी नहीं है, उन मेल फ्रेंचाइज को भी यहाँ पर वोट करने का अधिकार नहीं था और फीमेल्स को तो वोटिंग का अधिकार था ही नहीं। तो यहाँ कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऐसे भी थे। It is interesting to note that most of the Western countries, which are known for their long experience of some sort of representative system of governance, introduced adult franchise only in the wake of the First World War. यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्हें उनके लॉन्ग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, उनमें भी यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट एंड अलाइज के बीच। तब यहाँ पर उन कंट्रीज ने एडल्ट फ्रेंचाइज को लाए टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, but while the defeated Germany incorporated the principle of adult franchise in 1990. अब यहाँ पर जो जर्मनी युद्ध हारी थी, उसने अपनी कंट्री को संभालने के लिए यहाँ पर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल 1919 में लेकर आए।
It took 9 more years for Germany to democracy at work extend franchise to women in 1920. यानी कि 1919 में यहाँ पर जर्मनी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट तो लेके आ गई, लेकिन उसके बाद भी उसे अगले 9 साल लग गए कि वो यहाँ पर महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिलवा सके। यानी जर्मनी में भी सिर्फ पहले मेल फ्रेंचाइज को ही वोटिंग का अधिकार था। उसके बाद 1928 में यहाँ पर वो वुमेन्स के लिए भी राइट टू वोट लेकर आए। In 1918, Britain had granted franchise to limited number of women. It was decided that while all adult men 21 years of age and above would have the right to vote, and women only above the age of 30 years could possess the right to vote. This discrimination was removed only 1928. अब यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं के लिए अधिकार आया, लेकिन उसके पहले 1918 में यहाँ पर पहले उन्होंने मेल फ्रेंचाइज को वोट करने का अधिकार दिया। फिर यहाँ पर जो वुमेन्स को भी अधिकार था, पर लिमिटेड नंबर, यानी कि वही ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, इनके बेसिस पर ही यहाँ पर वो वोट करने देते थे। तो बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया, लेकिन इसके पहले यहाँ पर जो मेन थे उनकी एज यहाँ पर 21 ईयर थी कि अगर वो 21 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो वो वोट कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो 30 ईयर या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी वो वोट कर सकती हैं। तो यहाँ पर पहले ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा था। उसके बाद यहाँ 1928 में इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को हटाया गया और सभी के लिए राइट टू वोट कर दिया गया। तो यहाँ पर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट ब्रिटेन में। France, the land that gave a popular slogan of liberty, equality, and fraternity, could introduce the right of universal adult franchise to its people only after the end of the Second World War 1945. यानी कि फ्रांस, जो कि पॉपुलर है अपने स्लोगन के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात करता है, उसने भी यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कब अपनाया? जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई 1945 के बाद यहाँ पर फ्रांस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेके आए। Equally strange is the fact that Switzerland, the home of direct democracy, denied the right to vote to women till 1973। और उसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड, जिसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होम कहा जाता है, यहाँ पे भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। 1973 तक यहाँ पर वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया वोटिंग का। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेके आए, जो सभी के लिए वोटिंग का अधिकार देती है। अब यहाँ इसके बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बाकी सारे देशों को देखते हुए और उनसे ये चीज़ें अडॉप्ट करते हुए, India also adopted the principle of universal adult franchise when the present constitution was enacted in 1949, and which, as you know, was implemented on January 26, 1950। बाकी सारी कंट्रियों को देखते हुए वहाँ से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया ने अपने संविधान में 1949 में अडॉप्ट किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर तभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी मान्यता मिल गई। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 326। Define universal adult franchise as the basis for election to all levels of the elected government. The universal adult franchise refers that all citizens who are 18 years and above, irrespective of their caste, education, religion, color, race, economic condition, are free to vote. अब जानते हैं कि आखिर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता क्या है। तो इसके हिसाब से इंडिया के सभी लोग जो कि 18 या फिर उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें यहाँ पर वोट करने का अधिकार है। भले ही वो किसी भी कास्ट, किसी भी एजुकेशन, किसी भी रिलीजन, किसी भी कलर, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन से फेस कर रहे हों, लेकिन वो फ्री है वोट करने के लिए। यहाँ उन्हें अधिकार है कि वो वोट कर सकते हैं।
In a democracy, a universal adult franchise is important as it is based on the idea of equality. यानी कि लोकतंत्र में ये बहुत ही ज़रूरी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि यही है जो हमें इक्वालिटी का यानी कि समानता का अधिकार, समानता का आइडिया दे रहा है। यहाँ पर मेल हो, मेल फ्रेंचाइज हो, फीमेल फ्रेंचाइज हो, कोई भी हो, उसे वोट करने का यहाँ अधिकार बराबर का है। It states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he she belongs to, has one vote. यानी कि वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मेल हो फीमेल हो, पर उसे यहाँ वोट करने का अधिकार है। The Indian Constitution has adopted universal adult franchise as a basis of election to the Lok Sabha and the state legislative assembly. यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया लोकसभा इलेक्शंस के लिए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए। Representation of states in the Lok Sabha members are directly elected by the people from the territorial constituencies in the state. अब यहाँ जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं और जो लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। इलेक्शन प्रिंसिपल यूज्ड, तो अब यहाँ इलेक्शन में कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके हिसाब से इंडिया के सिटीजन जो कि 18 साल या उससे ऊपर की एज के हैं उन्हें अधिकार है वोट करने का। एज ऑफ वोटिंग हमने जान ही लिए कि यहाँ 18 साल इंडिया में वोटिंग की एज है, लेकिन बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहाँ कितनी एज है? द वोटिंग एज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी कि हर देश में वोटिंग की अलग अलग एज निर्धारित की गई है, ये भी जान लेते हैं। इन डेनमार्क एंड जापान, a person, man or woman, is entitled to vote after attaining the age of 25. यानी कि जापान में और डेनमार्क में वो मेन हो या वुमेन हो, दोनों के लिए ही 25 साल उम्र है वोटिंग की। नॉर्वे में 23 है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड टर्की यहाँ पर 18 है। स्विट्जरलैंड में 20 इयर्स है और हमारी कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से यहाँ पर 18 साल उम्र है। मेल और फीमेल्स दोनों ही के लिए यहाँ पर वोटिंग की जो एज है वो 18 इयर्स है। द 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, यानी यहाँ पर भी पहले वोटिंग की एज 21 हुआ करती थी इंडिया में, लेकिन उसको बदलकर यहाँ पर 21 से 18 कर दिया गया। There are certain qualification prescribed for a vote in India as you have already reached a voter. यानी एज अ वोटर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो ज़रूरी हैं इंडिया में? तो सबसे पहली ये कि वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड आई मस्ट हैव अटेंड 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि वो ये डिफाइन करे कि वो 18 साल का है एज में या 18 साल की है। आई मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि मेंटली वीक नहीं होना चाहिए, मेंटली वीक नहीं होना चाहिए, हेल्दी माइंड होना चाहिए अगर आप वोट कर रहे हो तो। आई मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि आपको वोट करने का अधिकार तभी है अगर आप किसी कोर्ट केस में नहीं फंसे हुए हैं, यानी आप किसी इलीगल क्राइम में नहीं फंसे हुए हैं, देन यू आर एबल टू वोट। तो सिर्फ यही कंडीशन है जो इंडिया में वोटिंग के लिए ज़रूरी है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी यही है मेनली कि आप अगर 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं तो आप वोट कर सकते हैं, आइदर यू आर मैन और वुमेन। तो आई होप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।